नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0 हो तो 4x³ - y³ + x² × y² = what? 0, 9, -3 एंड -9। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो, ये 2x² को हम यानी 2 टाइम्स x² को हम देखो सी लो 1 टाइम x² + 1 टाइम x² ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो फिर से एक बार वंस मोर से देखो, सबसे पहले ये 2x² को हम 1 टाइम x² + 1 टाइम x² ऐसे लिख सकते, मतलब कि देखो ये एक बार x का वर्ग प्लस एक बार x का वर्ग इक्वल टू बराबर ये 2 बार x का वर्ग ही होगा। अब आगे देखो, सबसे पहले हमारे पास ये 1 टाइम x² यानी कि x² है। अब आगे देखो हमारे पास ये प्लस 6x है, आगे देखो ये +9 को हम पहले लिख देते हैं। आगे देखो हमारे पास फिर से +1 टाइम x यानी प्लस x² है, आगे देखो ये -2xy है, और लास्ट में देखो ये +y² है, देखो फिर से एक बार वंस देखो, सबसे पहले ये 2 बार हमारे पास x का वर्ग है, जिसमें से देखो ये एक बार x का वर्ग लिखा, आगे देखो ये x के साथ x वाला टर्म लिखा, यानी देखो ये +6x को हमने पहले लिखा, आगे देखो ये +9 को हमने देखो यहाँ पर दे दिया, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए आगे देखो फिर से हमारे +1 टाइम x यानी +x², आगे देखो ये हमारे पास -2xy और ये +y² बचा हुआ है, मतलब कि देखो ये x² + 6x + 9 देखो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग सेम टू सेम ये +x यानी x² -2xy + y², देखो ये x² -2xy + y² ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा, ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। इसलिए देखो सबसे पहले इस तरह से अरेंज करके राइट करना है, इस प्रकार अरेंज करके लिखना होता है, और आगे देखो ये बराबर इक्वल 0 होता है, बराबर इक्वल 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है। अब आगे देखो ध्यान रखो, सबसे पहले x का वर्ग है, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 6x को हम ये 6x देखो सबसे पहले देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 9 को हम 3² ऐसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग 9 होता है, आगे देखो ये 6x को हम देखो 2 into ये x into देखो ये 3 ऐसे लिख सकते, देखो फिर से एक बार ये 6x को हम देखो 2 into देखो ये 2 into x into ये 3 ऐसे लिख सकते, मतलब देखो ये 3 दूनी 6 और x का x, आगे देखो ये प्लस का प्लस,
आगे देखो यहाँ पर तो देखो इसको एस इट इज लिख देना है, इसको एस इट इज लिख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ध्यान आगे देखो, therefore देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, देखो ये इतना देखो ये एक्स प्लस ये 3 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। देखो फिर से एक बार ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, देखो ये एक्स प्लस ये 3 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। मतलब देखो ये एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर होगा। मतलब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर 3 है, b इक्वल टू 3। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये x माइनस ये y का होल स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये x माइनस y होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। मतलब देखो ये x माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है और बराबर ये 0 होता है, 0 होता है। आगे therefore देखो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर b0 होगा और ये x माइनस y होल स्क्वायर बराबर b0। देखो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर b0 का और ये x माइनस y होल स्क्वायर बराबर b0 होगा। क्योंकि देखो हमें पता है कि देखो 0 प्लस 0 होता है, देखो 0 प्लस 0 बराबर 0 होता है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 ही होता है। ध्यान देखो ये दोनों को हम 0 ले लेते हैं, ये दोनों को हम 0 ले लेते हैं, ये दोनों टर्म्स के बराबर हम 0 लेते हैं, 0 लेते हैं। ध्यान देखो 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 0 ही होगा, मतलब कि सही ही होगा, करेक्ट ही होगा। इसलिए देखो ये दोनों के बराबर हम 0 ले सकते। आगे देखो therefore देखो ये x प्लस 3 बराबर 0 होगा, ये x प्लस 3 बराबर 0 है। क्योंकि देखो ये 0 का वर्ग ही 0 होता है, ये 0 का वर्ग ही 0 होता है। देखो एंड यहाँ पर ये x माइनस y इक्वल टू 0 होगा, ये x माइनस y बराबर 0, क्योंकि देखो बिकॉज s कारण देखो ये 0 का वर्ग ही 0 होता है, 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। आगे therefore इसलिए अब देखो ये x बराबर इक्वल देखो ये 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 होगा, x इक्वल टू माइनस 3 होगा। आगे देखो एंड देखो यहाँ पर x बराबर देखो प्लस y यानी कि y होगा, x बराबर देखो ये माइनस y इधर आएगा तो प्लस y होगा। ध्यान देखो ये प्लस y ही होता है, मतलब कि x बराबर y होगा, x बराबर y होगा, x बराबर y होगा, x बराबर y होगा। अब आगे देखो ये x बराबर माइनस 3 होता है, x बराबर माइनस 3 और x बराबर y है, x बराबर y है, तो इसका मतलब ये होगा कि देखो ये y बराबर भी माइनस 3 ही होगा, ये y इक्वल टू भी ये माइनस 3 ही होगा। मतलब x और y दोनों की वैल्यू देखो सेम ही होगी, -3 होगी, -3 होगी। अब आगे देखो हमें ये 4x³ माइनस y³ प्लस x² y² की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये 4 का 4, 4 का 4,
4 का 4, 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये x बराबर देखो ये -3 आता है, x बराबर -3 आता है। और देखो ये x को घन लगा हुआ, इसलिए देखो ये -3 को भी घन लगेगा, क्यूब लगेगा। देखो ये माइनस, देखो ये y बराबर भी ये -3 आएगा। और देखो ये y को भी क्यूब लगा, वैसे देखो ये -3 को फिर से क्यूब लगेगा। आगे देखो प्लस, प्लस देखो ये x बराबर फिर से देखो ये -3 आएगा, -3 आएगा। और देखो ये x को वर्ग लगा हुआ, देखो ये -3 को भी वर्ग लगा। देखो y बराबर फिर से -3 आएगा और फिर से यहाँ पर स्क्वायर आएगा। मतलब कि x और y दोनों की वैल्यू रखने पर हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है। आगे देखो ये -3 का क्यूब देखो -27 होगा, -27 होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये -3 के क्यूब का अर्थ यानी कि मीनिंग ये होता है, देखो ये -3 को गुणा में 3 बार लिखना है। ये -3 को मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स राइट करना है। देखो बराबर, तो सबसे पहले देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा। मतलब देखो सेम चिन्हों का गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है। देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब देखो ऑल्टरनेट साइंस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है। मतलब देखो लास्ट में माइनस आएगा, मतलब देखो ये माइनस इंटू माइनस देखो ये माइनस ही। अब आगे देखो ये 3 तिया 9 होगा। आगे देखो 9 तिया 27 होगा, 27 होगा। मतलब देखो ये -3 गुणा -3 गुणा -3 देखो ये -27 होगा। मतलब देखो ये -3 का क्यूब ये -27 होगा। इन शॉर्टों में देखो यहाँ पर क्यूब है यानी कि घन है, इसलिए देखो ये माइनस का माइनस रहेगा। यहाँ पर क्यूब है इसलिए देखो ये माइनस का माइनस रहेगा। यदि यहाँ पर वर्ग होता यानी स्क्वायर होता तो ये माइनस हट जाता, ये माइनस हट जाता। आगे देखो ये माइनस है, माइनस है, माइनस। देखो फिर से ये -3 का क्यूब देखो -27 होता है। आगे देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 होगा। कैसे? देखो सबसे पहले ये -3 के स्क्वायर का मतलब देखो -3 इंटू -3 होता है। देखो -3 स्क्वायर का मतलब देखो -3 इंटू -3 होता है। देखो बराबर इक्वल। देखो ये सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये 3 तिया 9 आगे देखो बराबर इक्वल। देखो ये +9 और कुछ नहीं बल्कि ये 9 ही है। मतलब देखो ये -3 गुणा -3 देखो ये 9 होगा, 9 होगा। मतलब देखो यहाँ पर वर्ग है इसलिए ये माइनस हट जाएगा। और देखो ये 3 का वर्ग 9 होता है। देखो यहाँ पर 3 का घन 27 होता है और माइनस का माइनस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा और यहाँ पर वर्ग में माइनस निकल जाएगा। देखो यहाँ पर बीच में इनटू हिडन हुआ। देखो फिर से -3 का स्क्वायर ये 9 आएगा, 9 आएगा। देखो बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये 27 को के 108 होता है, 108 होता है। देखो ये माइनस का माइनस तो है, मतलब देखो ये 4 इंटू -27 यानी कि -27 इंटू 4 देखो ये -108
108 होगा। आगे देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ, फिर देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। देखो ये 27 देखो प्लस का होता है। देखो यहाँ पर ये 81 होगा, 81 होगा। देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये माइनस 108, देखो ये प्लस 27 प्लस 81, यानी प्लस 81 प्लस 21 प्लस 27, देखो प्लस 108 ये होगा, प्लस 108 ये होगा। बराबर देखो ये प्लस 108, यानी कि 108 में से ये 108 घटेगा, बाद होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो हमारे पास शून्य बचेगा, 0 बचेगा। मतलब कि देखो ये माइनस 108 प्लस 108 कैंसल हो जाएगा, मतलब घट के सब्ट्रैक्ट होके शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि देखो ये 4x³ माइनस y³ प्लस x² y² का मान यानी कि वैल्यू शून्य होगा, 0 होगा। देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, यदि 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21 इक्वल टू 4 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2c हो, तो 9a प्लस 4b माइनस c इक्वल टू 2 16 6 एंड 12। अब देखो सबसे पहले तो देखो हमारे पास ये 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस c² प्लस 21 इक्वल टू बराबर प्लस 21 इक्वल टू बराबर। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 4 का गुणा ये पूरे के साथ करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ है। देखो ये 4 तिया 12 होगा। आगे देखो ये 1 का 1, मतलब कि ये 4 गुणा 3 है, देखो 12a होगा, 12 इंटू a होगा। देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 4 भी आएगा, मतलब कि देखो ये 4 इंटू b को शॉर्ट में 4b ऐसे राइट करते हैं। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 4 दूनी 8 होगा और c का c, मतलब कि 4 और 2c का मल्टीप्लिकेशन ये 8c होगा, 8c होगा। आगे देखो therefore देखो सबसे पहले 9a² है, आगे देखो प्लस 4b², आगे प्लस c²। अब आगे देखो ये प्लस 21 को हम देखो प्लस 4 प्लस 1 प्लस 16 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again देखो सी लुक, ये 21 को हम प्लस 4 प्लस 1 प्लस 16 ऐसे राइट कर सकते, मतलब देखो ये प्लस 4 प्लस 1 5 होगा, देखो प्लस 16 प्लस 5, देखो ये प्लस 21 होगा। अब देखो हमने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा राइट क्यों किया, देखो ऐसा देखो हमें पूर्ण वर्ग लाना यानी परफेक्ट स्क्वायर लाना है, इसलिए लिखा है। ये बात आपको डिटेल में आगे चल के पता चल ही जाए। देखो आगे देखो ये 12 एक्चुअल में देखो प्लस 12 इतना, देखो ये प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12a होगा। देखो ये प्लस 4b इधर आके माइनस 4b होगा, और लास्ट में ये माइनस 8 से इधर प्लस 8c होगा, प्लस 8c, और इधर शून्य बचेगा, 0 बचेगा। आगे देखो therefore देखो सबसे पहले
9 स्क्वायर है। आगे देखो ए वाले पद को साथ में लिखना है। देखो यहाँ पर ये -12 है। आगे देखो इसको देखो ये +4 दे देना है। मतलब देखो ये पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो ये +4b स्क्वायर है, +4b स्क्वायर। आगे देखो ये -4b है। मतलब कि b वाले टर्म्स को साथ में लिखना होगा। इसको हम देखो ये +1 दे देते हैं। देना देखो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग। इसी प्रकार देखो ये +c स्क्वायर +8c +16b पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पर 3 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, 3 पूर्ण वर्ग मिलेगा। देखो बराबर इक्वल 0 होता है। आगे therefore तो सबसे पहले ये 9 स्क्वायर को हम 3a होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो 3 का वर्ग 9 होता है और 1 का वर्ग ये। आगे देखो ये माइनस है, माइनस। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये 4 को हम 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 12a को हम देखो 2 इंटू देखो ये 3a इंटू ये 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार ये 12a को हम देखो 2 इंटू देखो ये 2 फॉर्मूले में आता है, ये 2 सूत्र में आता है। देखो 2 इंटू ये 3a इंटू ये 2 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो ये 2 3 6 6 दूनी 12 ये 1 का 1। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो सेम टू सेम ये 4b स्क्वायर को हम 2b होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 2 का वर्ग 4 बार, b का वर्ग तो आगे देखो ये +1 प्लस है, ये 1 को हम 1 स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। आगे देखो ये माइनस का माइनस है। मतलब बीच वाले पद को हम लास्ट में लिखते हैं जिससे सरलता रहेगी, इजी पड़ेगा। आगे देखो ये 4b को हम देखो 2 फॉर्मूले का आएगा। सबसे पहले 2 फॉर्मूले का आएगा। आगे देखो 2 इंटू देखो ये 2b इंटू ये 1 ऐसे लिख सकते। देखो फिर से पर ये 4b को हम देखो 2 इंटू ये 2b इंटू ये 1 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो ये 2 दूनी 4 भागे देखो 4 1 कम 4 होगा b का b आगे देखो ये प्लस का प्लस योग का योग। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले c का वर्ग है। आगे देखो ये प्लस और 16 को हम 4 स्क्वायर ऐसे लिख सकते। आगे देखो ये प्लस का प्लस वो देखो ये 8c को हम देखो 2 इंटू ये c इंटू ये 4 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 4 दूनी 8 का और c का c, 2 चौके 8 और c का c और बराबर इक्वल ये 0 होता है, 0 होता है। मतलब देखो यहाँ पर पूर्ण वर्ग लाना है, परफेक्ट स्क्वायर लाना है और दूसरी कोई बात नहीं है। तो आइए देखो ये 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। ये देखो ये 3a माइनस ये 2 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन। ये देखो फिर से एक बार ये 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। देखो ये 3a माइनस ये 2 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। मतलब देखो ये 3a माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 2 देखो 3 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर बराबर देखो ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर a बराबर 3a और b बराबर 2। आगे देखो प्लस का प्लस। आगे देखो सेम टू सेम देखो ये 2b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। देखो सही लो ये 2b माइनस ये 1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्स
एक्सपांशन। देखो फिर से एक बार, ये 2b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। देखो ये 2b माइनस ये 1 होल स्क्वायर का विस्तार है। मतलब देखो ये 2b उल्टा देखो 2b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 2b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर होता है। मतलब देखो a माइनस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर हियर a बराबर 2b है और b बराबर 1 है। देखो ये प्लस का प्लस प्लस का प्लस प्लस का प्लस योग का योग। आगे 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 देखो ये c स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। देखो ये c स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। देखो ये c प्लस देखो ये 4 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांड। देखो ये पूरा ये c प्लस देखो यहाँ पर बीच में देखना है, यहाँ पर मिड में देखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मिड में साइन होगा वो ही यहाँ पर मिड में साइन आएगा। तो आगे देखो ये c का c प्लस का प्लस और ये 4 का 4 यानी c प्लस 4 होल स्क्वायर बराबर देखो c स्क्वायर प्लस 2 इंटू मतलब 2 फॉर्मूले का 2 इंटू सी इंटू 4 आगे प्लस 4 स्क्वायर होगा। मतलब कि a प्लस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पर a बराबर c है और b बराबर 4 है और बराबर 0 होता है, 0 होता है। ध्यान देखो therefore देखो ये 3a माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर b0 का आगे ये 2b माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर b0 का एंड और देखो ये c प्लस 4 होल स्क्वायर बराबर b0 है। देखो फिर से एक बार ये 3a माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर b0 का आगे ये 2b माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर b0 का एंड ये c प्लस होल स्क्वायर बराबर b0 है। तो मतलब ये तीनों ही 0 होगा। कैसे? देखो सबसे पहले हमें पता है कि देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही होता है, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 ही होता है। इसलिए देखो हम ये तीनों टर्म्स के बराबर 0 ले सकते, ये तीनों पदों के बराबर हम 0 ले सकते हैं। देखो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 ही होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 ही होगा। मतलब देखो हम ऐसा लेते हैं यानी कि तीनों के बराबर 0 लेते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, रॉन्ग नहीं होने वाला है। देखो therefore देखो ये 3a माइनस 2 बराबर 0 होगा, 3a माइनस 2 बराबर 0। मतलब देखो यहाँ पर 3a माइनस 2 की जगह पर देखो ये 0 रखने पर देखो ये 3a माइनस 2 की जगह पर ये 0 रखने पर देखो ये 0 का वर्ग 0 का मतलब देखो उल्टा ये 3a माइनस 2 बराबर 0 है। देखो यहाँ पर देखो सेम टू सेम ये 2b माइनस 1 0 का देखो एंड यहाँ पर ये c प्लस 4 0 का ये c प्लस 4 0 मतलब देखो यहाँ पर c प्लस 4 की जगह पर 0 रखने पर 0 का वर्ग 0 मतलब 0 का वर्ग ही 0 होता है। इसलिए देखो कंपल्सरी फर्क जैसे देखो c प्लस 4 को 0 होना ही पड़ेगा। मतलब देखो c प्लस 4 0 ही होगा, 0 ही होगा। आगे देखो therefore देखो यहाँ पर ये 3a बराबर 2 होगा, ये 3a बराबर प्लस 2 यानी कि तो देखो यहाँ पर देखो ये 2b बराबर 1 होगा प्लस 1 यानी कि 1 और एंड और यहाँ से c बराबर माइनस 4 मतलब देखो प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 मतलब देखो यहाँ पर 0 माइनस 4 होगा। ध्यान देखो 0 माइनस 4 ये होगा। आगे देखो therefore देखो यहाँ से ये a बराबर देखो ये 2/3 होगा, ये a बराबर ये 2/3 मतलब देखो यहाँ पर दोनों के बीच में मतलब देखो 3 और a के बीच में गुणा छुपा होगा। यानी देखो ये into 3 इधर आएगा तो divide 3 हो जाएगा मतलब चिन्ह बदलेगा। मतलब देखो ये गुणा का रूपांतरण यानी कि
कन्वर्टेशन देखो भाग में यानी कि डिवाइड में होगा। आइए देखो यहाँ से सेम टू सेम ये b बराबर 1/2 होगा। देखो ये b बराबर ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, ये दो इधर डिवाइड में होगा। यानी देखो a का मान 2/3 होगा, b का वैल्यू 1/2 होगा एंड c का वैल्यू -4 होगा। अब देखो हमें देखो ये 9a + 4b - c का वैल्यू निकाल। देखो सबसे पहले ये 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 का देखो a बराबर देखो ये 2/3 आता है, 2/3 आता है। देखो ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, आगे देखो 4 का 4 का 4 और b बराबर ये 1/2 आता है, 1/2 आता है, 1/2 यानी 1/2 आता है। आगे देखो माइनस देखो c बराबर -4 आता है, c बराबर -4। मतलब देखो वैल्यू रखने पर हमें ऐसा मिलेगा। अब देखो इसको हल करना है, सॉल्व करना है। देखो बराबर सबसे पहले यहाँ पर ये 3 तिया 9 होगा। आगे देखो यहाँ पर ये 2 दूनी 4 होगा। आगे देखो यहाँ पर हमें देखो ये 3 दूनी 6 मिलेगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर हमें ये 2 एकम 2 मिलेगा, 1 दूनी 2 मिलेगा। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब कि देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये 4 का 4 आएगा। मतलब कि माइनस इंटू -4 यानी कि -4 इंटू माइनस +4 होगा। आगे देखो बराबर इक्वल टू सबसे पहले ये 6 + 2 8 होगा। आगे देखो 8 + 4 12 होगा, 12 होगा। देखो फिर से एक बार ये 4 + 2 6 होगा। देखो 6 + 6 12 होगा, 12 होगा। मतलब देखो ये पूरे का मान यानी कि वैल्यू देखो सी लो, देखो सी लो, ये 12 होगा, 12 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा, यदि tan x² + y² + 6xy + 2x + 1 = 0 हो तो 3x + 4y = क्या होगा? 9, 12, 7 एंड 10। अब देखो सबसे पहले देखो ये tan x² को हम देखो 9x² + 1 टाइम x² ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार ये tan x² को हम 9 टाइम x² + 1 टाइम x² ऐसे राइट कर सकते। मतलब देखो ये 9 बार x का वर्ग प्लस 1 बार x का वर्ग, देखो ये 10 बार x का वर्ग होगा। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये 9x² है। अब देखो ये +6y को हम +6xy को हम पहले लिखते हैं। आगे देखो इसके बाद हम देखो ये +y² को लिखते हैं। मतलब देखो ये पूर्ण वर्ग बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो हमारे पास देखो ये +1 टाइम x² यानी +x² बचा हुआ है, +x² बचा हुआ है। देखो ये हमारे पास लास्ट में +2x + 1 बचा हुआ है, +2x + 1 बचा हुआ है। मतलब देखो ये भी पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी ऐसे सेट हो जाएगा। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो ये शून्य होता है। आगे देखो therefore देखो सबसे पहले ये 9x² को हम देखो 3x² ऐसे लिखते हैं। देखो ये 9x² को हम 9x² को हम 9x² को हम देखो ये 3x² ऐसे लिख। मतलब देखो 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x का वर्ग। आगे देखो ये +y² है,
आगे देखो ये प्लस का, आगे देखो ये 6xy को हम देखो 2 इंटू 3x इंटू वाई ऐसे लिख दो। फिर से एक बार देखो ये 6xy को हम देखो 2 इंटू मतलब दो फॉर्मूले का 2 इंटू ये 3x इंटू ये y ऐसे राइट कर सकते। मतलब देखो ये दो तिया 7 और ये xy आगे देखो प्लस x स्क्वायर है, आगे देखो प्लस का प्लस और ये 1 को हम 1 स्क्वायर ऐसे इसे देखो ये प्लस का प्लस और ये 1 को हम 1 स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। और आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 2x को हम देखो 2 इंटू ये x इंटू देखो ये 1 ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार ये 2x को हम देखो 2 इंटू ये x इंटू ये 1 ऐसे राइट कर सकते। मतलब देखो 2 एक कम 2 का x का x पर बराबर इक्वल ये 0 होता है। therefore देखो ये 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y स्क्वायर देखो ये 3x ये प्लस ये y होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन। देखो फिर से एक बार ये पूरा देखो ये 3x प्लस y होल स्क्वायर का विस्तार, ये आगे देखो ये प्लस का प्लस और देखो ये x स्क्वायर इंटू 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर देखो ये पूरा देखो ये x प्लस ये 1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन। आगे देखो बराबर इक्वल ये 0 होता है। देखो ये 3x प्लस y होल स्क्वायर बराबर 0 होगा एंड ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर भी 0। देखो ये 3x प्लस y होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा एंड ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा। therefore देखो ये 3x प्लस y बराबर 0 होगा एंड देखो ये x प्लस 1 बराबर 0। देखो ये 3x प्लस y बराबर 0 होगा एंड ये x प्लस 1 बराबर 0। आगे देखो यहाँ से ये x बराबर माइनस 1 होगा। देखो यहाँ पर देखो ये 3x बराबर माइनस y होगा, ये 3x बराबर माइनस y। आगे देखो ये x की वैल्यू ये माइनस 1 आती है, x की वैल्यू माइनस 1 आती है और बराबर इक्वल ये माइनस y होता है। देखो ये 3 एकम 3 होगा, एक तिया 3 होगा, ये माइनस का माइनस आगे में लग जाएगा। मतलब देखो 3 और माइनस 1 का गुणा माइनस 3 ये होगा, बराबर इक्वल ये माइनस y होता है। देखो ये माइनस माइनस देखो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कैंसल हो जाएगा। देखो हमें y बराबर 3 मिलेगा, y इक्वल टू 3 मिलेगा और x बराबर माइनस 1 होगा। आगे देखो हमें ये 30 देखो 3x प्लस 4y की वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 4y की वैल्यू निकालनी है। तो आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 3 का 3 आगे देखो x बराबर ये माइनस 1 आगे देखो प्लस का प्लस 4 का 4 और y बराबर 3 आता है। बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर 3 एकम 3 और ये माइनस का माइनस तो है ही है, मतलब कि देखो ये माइनस 1 और 3 का गुणा माइनस 3 आगे देखो यहाँ पर प्लस का प्लस और ये 4 तिया यानी 3 चौके 12 होगा। आगे देखो बराबर देखो ये प्लस 12 यानी कि 12 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें देखो 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर से एक बार देखो ये प्लस 12 यानी कि 12 में से ये 3 यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस होगा घटेगा तो हमें भी 9 मिलेगा। मतलब कि ये 3x प्लस 4y का मान 9 होगा, 9 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका
सही विकल्प होगा।